नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। यहां हम आज एक राजनीतिक दांवपेच की बात करने जा रहे हैं। मामला उत्तराखंड से जुड़ा है तो दिलचस्प तो होगा ही। देखिए कि आज भी कांग्रेस को स्टिंग का खौफ और दूसरी तरफ कांग्रेस को निपटाते कांग्रेसी जैसे स्थिति सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही होती है। इधर सभी को जानकारी है कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली संजीवनी का अब यहाँ रायता बुरी तरह से फैलने लग गया है, यानी धरती पर जीवित रहकर स्वर्ग की चाहत। इन दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं पर कांग्रेस को हरवाने की बात कह रहे हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में खूब चर्चा हो रही है कि देश में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने किस प्रकार कांग्रेस को ठिकाने लगाने पर पूरा जोर लगा रखा है। सोनिया गांधी के साथ वर्षों से हर फोटो में दिखने वाली कुमारी शैलजा भी चर्चाओं में बनी हुई है कि किस प्रकार कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस को तब ठिकाने लगाया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सुरजेवाला के साथ चुनाव लड़ा जा रहा था। शैलजा कुमारी उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रभारी हैं और उत्तराखंड में ही कांग्रेस की हालत पतली है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव और लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी यहां कांग्रेसी चुप नहीं बैठे हैं और अभी भी निपटाने पर पूरा जोर लगाया हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शैलजा कुमारी का खानपुर के विधायक उमेश कुमार के साथ फोटो आया, जिसे कांग्रेस के नेता हरीश रावत सुपारी किलर कहते हैं, जिसे कांग्रेस स्टिंगबाज और ब्लैकमेलर भी बताती है। उस दौरान उमेश कुमार को हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस का टिकट देने की बात भी सामने आई और बताया जा रहा था कि उमेश कुमार ने कई कांग्रेसियों को खास सेटिंग से मैनेज कर लिया है। बाद में कुछ कांग्रेसियों का जमीर जागा और उन्होंने उमेश कुमार की एंट्री पर रोक लगवा दी। इससे पहले कांग्रेसियों को लोगों ने भाजपा की सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष हेतु खंडूरी के दरवाजों पर तब दस्तक देते हुए देखा जब रितु खंडूरी ने अपने आधे अधूरे निर्णय में उत्तराखंड विधानसभा में नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर भर्ती किए गए आधे रिश्तेदारों को बाहर निकाल दिया और अपने आधों को बचा लिया। उन रिश्तेदारों की नौकरी जाने पर कांग्रेसियों का एक शिष्टमंडल नहा धोकर पूजा पाठ कर भाजपा की सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के पास गया और वहां बर्खास्त किए गए रिश्तेदारों को दोबारा से नौकरी पर रखने की मार्मिक अपील की। उनकी अपील देकर ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेसियों के रिश्तेदार क्या खाएंगे, कब तक 5 किलो आटे से गुजारा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत का कहना है कि जो कांग्रेस के लोग भाजपा की सदस्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के दरवाजे पर बैकडोर से भर्ती हुए रिश्तेदारों को दोबारा बहाल करने के लिए जा सकते हैं, उन कांग्रेसियों की इतनी हिम्मत नहीं कि वह भाजपा की सदस्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से यह कह सके कि उन्होंने 2 साल से दल बदल की वह याचिका क्यों तब रखी है जो उमेश कुमार की विधायिका जाने के लिए पर्याप्त सबूत रखती है। सवाल बार बार यही घूम रहा है कि जिस उमेश कुमार को स्टिंगबाज, ब्लैकमेलर और सुपारी किलर कहा जा रहा है, उस उमेश कुमार की विधायिका को समाप्त करने के लिए कांग्रेस के नेताओं और विधायकों का जमीर क्यों नहीं जाग रहा है। इस पहलू में सबसे मजेदार बात यह है कि अभी भी उत्तराखंड के अधिकांश विधायक हरीश सिंह रावत कैंप से हैं और जिन हरीश रावत का स्टिंगबाज उमेश कुमार ने स्टिंग कर उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया, उनके खिलाफ हुई याचिका पर बाकी विधायकों को तो छोड़िए, हरीश रावत की अपनी सगी विधायक बेटी अनुपमा रावत के मुंह पर भी टेप लगी हुई है। उनके मुंह से भी उमेश कुमार की सदस्यता रद्द करवाने वाली याचिका पर कुछ नहीं बोला जा रहा। जो बेटी अपने पिता के साथ हुई इतने बड़े कारनामे पर मौन है, वो अपने मतदाताओं के लिए कैसे जुबान खोलेगी। 5 साल तक भाजपा सरकार में 3 मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्रिमंडल में मजे ले चुके हैं। अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य तो उस याचिका पर बोलने को भी तैयार नहीं। यशपाल आर्य से पहले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह, जिन्होंने पिछले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए प्रीतम पंवार, राम सिंह कैडा, राजकुमार के दल बदल करने पर चिट्ठी पत्री लिखने से लेकर सदन में चर्चा भी करी और तीनों के इस्तीफे करवाए, वह भी उमेश कुमार पर मौन है।
प्रीतम सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने प्रीतम को यमुना कॉलोनी में मंत्री स्तरीय आवास दे रखा है और वे वहीं पर आराम कर चक्राता जीतने की योजना बना रहे हैं। यह सारा घटनाक्रम तो यही दिखाता है कि कांग्रेस इस भरोसे बैठी हुई है कि वो मजे करते रहेगी, जनता उनकी लड़ाई लड़ेगी और वह सुविधा अनुसार अपनी राजनीति करेंगे। अपने हित साधने के लिए चुपचाप मुख्यमंत्री निवास जाएंगे और उनकी फाइलें करवाएंगे और जनता उन्हें सत्ता सौंप देगी। ताजा घटनाक्रम के अनुसार शैलजा कुमारी द्वारा केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी के तौर पर लखपत सिंह बुटोला और मंत्री प्रसाद सिंह नैथानी का जो नामकरण माहरा को भेजा गया था, उस पर कांग्रेस में ऐसा घमासान मचा कि अब तक भुवन कपाड़ी और वीरेंद्र जाति के केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने को भेजा गया था। बहरहाल उत्तराखंड के लोग अगर विपक्ष के रूप में कांग्रेस से जन मुद्दों पर कोई अपेक्षा कर रहे हैं तो उन्हें कांग्रेसियों की सत्ता से ऐसी सेटिंग को समझना जरूरी है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।